नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य सत्संगी जी। आज हमारा नाइट शो हो रहा है और यूएस का मॉर्निंग शो हो रहा है, तो बड़ी ही एनर्जी वाला शो लेकर आए हैं आज हम। भारत अपने हथियारों के लिए एंशिएंट टाइम से जाता रहा है, बहुत समय से जाना जाता है। यहाँ से सभी ने इंस्पिरेशन ली है, यहाँ से लोगों ने डिज़ाइन किए हैं। हमारी जो वेद पुराण उपनिषद हैं, वहाँ से इंस्पिरेशंस लेके अपने हथियारों को बनाया है। आज की डेट में स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर हमारे हथियारों की जो तारीफ है और जो सेल है, जो डिमांड है, वो अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ती जा रही है। आज हम डिस्कस करेंगे वो स्पेशली 4 से 5 हथियार जो सबसे डेडली माने जाते हैं और ओपन सोर्स में हैं, कुछ एक शायद आदि भाई अगर बहुत खुश हुए तो शायद बता दें पर क्योंकि ये बताते नहीं है, वैसे इन्हें पता बहुत कुछ होता है। आदि भाई लेट्स गेट स्टार्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक हिज चैनल सतोलॉजी। बहुत बढ़िया वहाँ पे डिस्कशन होता है, एंशिएंट का सारा आपको वहाँ पे मिलेगा। जी, आदि भाई लेट्स गेट स्टार्टेड जी। आपने नमस्कार। पहले तो आपको आपके दर्शकों को प्रणाम और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। देखिए, आपने अभी बात किया वेद पुराण उपनिषद का बात किया। जो शस्त्र त्रेता और द्वापर युग में थे, वो आज के शस्त्रों से बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा। और क्योंकि जैसे एज प्रोग्रेस करती है, शस्त्रों का पावर कम होता है, बढ़ता नहीं है। सो राइट नाउ ओनली फायर वेपन्स आर लेफ्ट नाउ। थोड़ा-सा लोग कोशिश कर रहे हैं लेज़र का, बट दैट इज़ आल्सो अ फायर वेपन, जलाता है। और भारत हमेशा से ही देखिए, अगर अर्थव्यवस्था आपकी बड़ी होगी या आप धनी देश होंगे, तो आपके शस्त्रों का आपकी सेनाएँ बड़ी होनी चाहिए। ये नियम है कि अगर आपके पास सेना नहीं है, तो आपकी इकोनॉमी बड़ी नहीं होगी। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी बड़ी होगी तो सेना बड़ी होगी। बोथ आर रिलेटेड। लेकिन अगर जिस देश की सेनाएँ बड़ी होती हैं, वहाँ पे इकोनॉमी फॉलो करती है। ओके? तो आई थिंक पहली बार भारत ने उसको समझा है। एंड दिस इज द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। मैं भी बोल देता हूँ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज कि नाउ वी अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ शस्त्र, जो हमारे पूर्वज अच्छी तरह जानते थे। आप कोई भी कहानी पढ़िए, भरत महाराज की, दुष्यंत की, पांडु महाराज की, सब चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं कि जो तलवार के बेसिस पर दुनिया को सनातन धर्म पर लेकर आए, उसको बोलते हैं चक्रवर्ती। चक्रवर्ती विष्णु का चक्र है और वो चारों दिशाओं में घूमता है। इसलिए आप भारत के वेपन्स के नाम देखिए, सुदर्शन। मैं सुदर्शन इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि वो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव वेपन सिस्टम। प्रधानमंत्री मोदी ने ही उसको बोला था सिंदूर के बाद कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो ऑफेंसिव भी हो और डिफेंसिव भी हो। तो सुदर्शन चक्र जो है, इट कैन फाइट बैक प्रोएक्टिवली। एआई से कंट्रोल होता है और उसके अंदर ये जितनी भी मिसाइल्स डेवलप हो रही हैं, चाहे S-400 की हो, चाहे आकाश सिस्टम्स हो, ये सब उसके अंदर फुली इंटीग्रेटेड। तो मतलब सुदर्शन चक्र इटसेल्फ कैन फायर मिसाइल्स अप टू 5000 किलोमीटर्स। मतलब उसमें जब अग्नि इंटीग्रेट कर देंगे, तो ऑल दीज आर स्मॉल इंडिविजुअल वेपन सिस्टम्स। और सुदर्शन का अर्थ ही होता है चक्र है, भगवान का उंगली पे घूम रहा है। भगवान को जरूरत नहीं है शस्त्रों की। भगवान राम के पास वो 198 शस्त्र थे जो विश्वामित्र ने दिए थे उनको। जरूरत नहीं है उनको, उनके पास उनका हाथी काफी है। लेकिन उनको बट मेरे 198। बहुत सारे व्यूअर्स जो बहुत ज़्यादा आर्मी और वेपनरीज़ के बारे में नहीं जानते आदित्य भाई, सुदर्शन है क्या? मिसाइल है, एआई है, क्या है? मैं इसलिए मैं चाहती हूँ कि सिंपल आप थोड़ा सिंपल करके बताएँ। तो सुदर्शन इज ए प्रोएक्टिव डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम जो मतलब उसके अंदर बहुत सारी मिसाइल्स हैं बेसिकली, एक साथ इंटीग्रेटेड हैं, दे आर लाइक कपल ऑफ देम टुगेदर। इस सिस्टम ऑफ सिस्टम। सी अकेला अग्नि एक टारगेट मार कर सकता है। ठीक है। सपोज करो दुश्मन के ने एक अग्नि भी, उनका भी कुछ वेपन छोड़ा लॉन्ग टर्म से। चाइनीज आर द एग्जांपल, चाइनीज और अमेरिकन। पाकिस्तान को मैं स्टडी नहीं करता हूँ, पाकिस्तान और तो इससे उसके लिए अलग टेक्नोलॉजी इज वेरी स्मॉल फॉर भारत कैपेबिलिटीज। तो सपोज चाइना और अमेरिका रिलीज लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, तो सुदर्शन चक्र सिस्टम विल एक्टिवेट a corresponding system to activate attack them। जैसे कि अग्नि। और ये लॉजिकल कंक्लूजन्स पे बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक, क्योंकि वो
बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोप्राइटरी होते हैं। सो सुदर्शन चक्र can invoke a corresponding missile, can be Akash, can be S-400, can be some other system which is being used, including some other system, maybe an integrated gun, which was Z-23, Zuk cannon. Any of these can integrate, it can involve. Even Kali, which is a laser weapon, which comes in many different powers like 50, 80, 100, 1000, 2000, 5000 megawatts. Any of these powers, which is measured in terms of energy, and that's a laser weapon which can कोई ड्रोन और कोई अदर प्रोजेक्टाइल है इंक्लूडिंग मिसाइल उसके वॉरहेड को जला देगा, then the missile is useless. The missile will fall in the middle. So it can do all those things. Integrated with long range radars. जैसे रशिया के साथ डील्स को भारत ने अनाउंस नहीं किया, बहुत सारे अनाउंस नहीं करना चाहिए, एक्चुअली करता भी नहीं है, भारत का पॉलिसी भी नहीं है, वो दुश्मन के लिए सरप्राइज है क्या है भारत के पास. नाउ भारत कैन सी अप टू अफ्रीका, planes flying in Africa they can see, they can measure. भारत के खुद के भी रडार्स हैं. तो this Sudarshan Chakra is a systems of systems integration. Can integrate basic systems like guns, can integrate Akash, can integrate other missile systems, प्लेथोरा और जो भी पुराने systems हैं भारत के पास. और भारत ने बड़ा इंडिजिनियसली बड़ा दे वेरी स्मार्ट वर्क. R-73 आर मिसाइल्स जो एयर टू एयर यूज होती हैं उसको उन्होंने डिफेंस के लिए यूज करना शुरू कर दिया बिकॉज इंडिया इज ह्यूज स्टॉक पाइल, ह्यूज. अभी उसका इतना रेलेवेंस नहीं है क्योंकि अस्त्रा 2 आ गया, अभी अस्त्रा 3 आने वाला है, एंड देयर कैन बी अदर सिस्टम. और अमेरिका ने और प्लस सैटेलाइट बेस्ड वेपन्स आल्सो, क्योंकि भारत इज वन ऑफ द कंट्रीज व्हिच कैन हैव सैटेलाइट बेस्ड वेपन सिस्टम जो कि दूसरे सैटेलाइट्स को मार सकते हैं. So this system can do all those things. अगर उस किसी को लग रहा है कि satellite is acting, तो वो can integrate ballistic missile BMD system for satellites. Can be for long range missiles. Suppose China launches or America launches. अभी America is a credible threat. तो अभी उसको क्योंकि अमेरिका का न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी भी आ गया है. सो सिक्योरिटी पॉलिसी बोलता है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन they will continue their military dominance in other parts of the world through alliances. तो नो गॉड नोज व्हेन विल अमेरिकन कोई दूसरा डिसीजन लेगा. तो फॉर एग्जांपल चाइनीज लॉन्च ए बैलिस्टिक मिसाइल और समुद्र से छोड़ा फॉर इंडिया स्पेसिफिक टारगेट्स. तो these systems can work and see where it has to protect. So Suppose इसके बारे में पिक्चर्स और फोटोग्राफ जो मैं कोशिश कर रही थी कि दे आर लाइक अ कवर, दे प्रोवाइड अ काइंड ऑफ अ शील्ड कवर पर प्रोवाइड करते हैं पूरे भारत के लिए कि सपोज कोई मिसाइल आ रही है तो लॉन्ग रेंज रडार्स या बाकी की चीजें वो उनको इंटरसेप्ट करती है एंड सुदर्शन उनको नलिफाई कर देती है, उनको किल कर देती है बीच में. देखिए क्या होता है कि सपोज द मिसाइल इज कमिंग टुवर्ड्स a target in Bay of Bengal, Indian target in Bay of Bengal. हो सकता है उसका रेस्पॉन्स मेघालय से जाए, नॉट फ्रॉम दैट प्लेस. ओके, दैट्स ए 360 डिग्री कवरेज. सपोज वो आ रहा है फ्रॉम बलक्का स्टेट्स भारत की तरफ, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कैन बी अंडमान. एंड अंडमान निकोबार आइलैंड से मिसाइल जो है इज इंडियन डिफेंस कैन मूव टुवर्ड्स इंडिया टू हिट दिस ऑब्जेक्ट इन द मिडल ऑफ बे ऑफ बंगाल, so it falls in the ocean, not in the land. तो ऐसे करके 360 डिग्री कवरेज. सपोज पाकिस्तान को तोड़ना है हो सकता है मिसाइल कैन बी लॉन्च फ्रॉम केरला, क्योंकि उसको इंटरसेप्ट उसको ऊपर करना है, मुंबई से थोड़ा दूर करने की तरफ करना है. तो अब जब आप 3 डायमेंशनल वॉरफेयर में जाते हैं, सो द 2 डायमेंशनल स्पेस डजंट रिमेन रेलेवेंट. तो आपको कहाँ से वो वेक्टर करके विच पोजीशनिंग यू हैव टू पुट, बेसिक इंजीनियरिंग डिजाइन वैसे कर सकते हैं. So, और अगर कोई पॉइंट टू पॉइंट डिफेंस है तो सेम सुदर्शन विल एक्टिवेट ए काली वेपन, so it can have a very specific point to point coverage. तो इस तरह के सिस्टम्स को जब इंटीग्रेट करते, जैसे भारत ने 2 किल किए, एक आई थिंक JF-17 का 200 किलोमीटर पे मारा पाकिस्तान के अंदर. दूसरा उन्होंने स्वीडन हॉक आई जो प्लेन है उनका एवैक्स प्लेन है पाकिस्तान का, उसको 315 किलोमीटर की दूरी में मारा.
भारतीय बॉर्डर से। तो सो यू सी द कवरेज उसका। अब लोग बोलते हैं कि सारा अटैक हुआ होगा, आप विजुअलाइज जनरली करते होंगे, कोई अंबाला से उड़ा है, कोई इधर से उड़ा है, कोई इधर से उड़ा है। नोबडी थॉट कि इंडियन प्लेन्स कैन फ्लाई फ्रॉम एनी इंडियन टेरिटरी, एनीवेयर। तो पाकिस्तान के ऊपर जब अटैक हुआ सिर्फ राफेल से तो नहीं किया, जगुआर्स भी थे, जगुआर ने रैम्पेज मिसाइल्स मारी थी। आपका जो एक बेस है वहाँ पे यार खान और समथिंग, मैं तो इतना फॉलो करता नहीं हूँ पाकिस्तान को। सो द यार है खान, ओनली फॉर टेक्नोलॉजी वाला मैं देखता हूँ बिकॉज़ दैट्स सो उसमें जगुआर्स ने फायर मारा उसको। एंड पाकिस्तान डज़न्ट नो दैट सम वेपन्स वर फायर्ड फ्रॉम तेजस आल्सो। ओके, सो ऑल एवरीथिंग इज यूज्ड इन दिस इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो आपके में जो क्वेश्चन को आई एम सीइंग फ्रॉम द सुदर्शन पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट प्राइम मिनिस्टर मेंट, क्योंकि वो ऑफेंसिव भी है, डिफेंसिव भी है। और ऐसा नहीं है कि भारत अभी से बनाएगा, बिकॉज़ किसी भी सॉफ्टवेयर और इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट में बहुत टाइम लगता है। सिस्टम इस इंटीग्रेशन आर नॉट वेरी ईज़ी। इसलिए भारत जो है हर जगह चाहता है कि अगर प्लेन्स भी खरीदे तो ओपन सिस्टम्स हो, जिसमें भारतीय टेक्नोलॉजीज़ कैन गो, क्योंकि एवरी मिसाइल कैरीज़ देयर ओन सॉफ्टवेयर। इट्स डिफिकल्ट टू हैव एवरीथिंग इंक्लूडेड इन वन कंपाइलर, ये तो प्लेन का वेट बढ़ जाएगा, इफ एवरीवन हैज़ टू हैव अ डिफरेंट सिस्टम। इसलिए भारत ने अब ड्यू टू these टेक्निकल रीजंस अमेरिकन प्लेन्स और यूरोपियन प्लेन्स आर नॉट फिट फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए रशियन प्लेन्स अच्छे रहते हैं बिकॉज़ दे नीड जस्ट अ प्लेटफॉर्म। अगर भारत का प्लेटफॉर्म बन जाता है, दे आल्सो हैव अ प्लेटफॉर्म। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि इट्स नॉट द व्हाट द मतलब प्लेटफॉर्म्स तो फास्ट होने ही चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, बट इट्स नॉट व्हाट द प्लेटफॉर्म्स कैन डू, इट्स नॉट व्हाट प्लेटफॉर्म्स कैरी, लॉजिकल पर्सन है, व्हाट सॉफ्टवेयर्स कैन बी इंटीग्रेटेड ऑन इट। क्योंकि सारे वेपन्स आजकल सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं, और इंक्लूडिंग हमारे रेडियोस भी डिजिटल रेडियोस है, आजकल सॉफ्टवेयर बेस्ड रेडियोस है। सो जी, so first we have spoken about Sudarshan. Which one is next? आईएनएस अरिधमन अभी लॉन्च हो रही है, 7,000 टन्स की न्यूक्लियर सबमरीन है, शायद ऑलरेडी ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं उसके। सो दैट विल कैरी K4, अभी वो भी सुदर्शन से इंटीग्रेट हो जाएगी। सो यू विल सी व्हाट आई एम सेइंग, द पावर। अभी दुश्मन को पता ही नहीं कहाँ से भारत अटैक करेगा, समुद्र के नीचे से करेगा, समुद्र के ऊपर से करेगा, यू डोंट नो। तो सुदर्शन में वॉरशिप्स इंक्लूड हो जाएंगे सारे, मेरे हिसाब से तो होंगे सारे के सारे। एंड आई एम जस्ट गेस्टिमेटिंग एवरीबॉडी। ओके, सो पीपल शुड नो कि मैं लॉजिकल कंक्लूजन्स पे बात कर रहा हूँ कि सो ऑल द अंडर वाटर प्लेटफॉर्म्स, ओवर द लैंड प्लेटफॉर्म, ओवर वाटर प्लेटफॉर्म्स, एयर प्लेटफॉर्म्स, स्पेस प्लेटफॉर्म्स, सबको एक सिस्टम में इंटीग्रेट और उसको एआई से एनेबल कर देना, सो इट विल ऑटोमेटिकली रिएक्ट एवरीवेयर। सो सम थिंग्स आर ऑटोमेटिक, सम थिंग्स ऐसा बोलते हैं HILT, ह्यूमन इन द लूप। सो ह्यूमन इन द लूप सब सब प्लेसेस में चाहिए, बिकॉज कहीं पे डिसीजन लेना है, प्राइम मिनिस्टर को सोचते हैं अरे भाई सिस्टम तो बोल रहा है इसमें न्यूक्लियर अटैक करो, बट political situations are something else, so he can intervene, say no, this is not allowed. This kind of systems are there. Even though भारत जो है अपना न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को सेपरेट रखता है, यहाँ तक कि नेवी चीफ को पता नहीं होता है कि कहाँ सबमरीन है। सो इट्स अ वेरी टॉप सीक्रेट थिंग्स व्हिच आर केप्ट स्ट्रेटेजिक एसेट्स। फिर आपका आ गया अरिधमन। अरिधमन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, 7,000 टन्स की बोट है, very more advanced, carries more missiles, K4, K15, K500 डेवलपमेंट। ओके, प्लस आपके जो अभी इंडिविजुअल मिसाइल सिस्टम से बात करने का इतना रेलेवेंस नहीं है, बिकॉज किसी भी थिएटर में जिसका जरूरत है उसी को यूज किया जाएगा, चाहे वो बेसिक गन भी क्यों ना। तो भारत ने दिखा दिया कि इंडिया एंटी एयरक्राफ्ट गन्स आर एआई एनेबल्ड नाउ। तो उन्होंने दिखाई दिया सिस्टम टू सिस्टम्स इंटीग्रेशन। तो ऐसी एनवायरनमेंट में आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इंडिया की जो रुद्र फॉर्मेशंस हैं, जो नई वाली जो आ रही है, फुल्ली थ्री डायमेंशनल वॉरफेयर यूनिट्स हैं, जो कि दे कैन टेक केयर ऑफ फास्ट इंसर्शन, फास्ट एक्शन, बड़ा स्ट्रॉन्ग काइनेटिक एक्शन। उसमें हर एलिमेंट इन्वॉल्व है। उसके इन्वॉल्व है ड्रोन्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड आर्टिलरी, सब इन्वॉल्व है इसके अंदर। एक स्ट्रॉन्ग वन ब्रिगेड लेवल, मतलब कि ऑलमोस्ट 8,000 सोल्जर्स। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है? सोल्जर्स ही होती है। सो द मैन बिहाइंड द मशीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। अब उसमें आप ऐड करिए भारत के अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था जेट स्की पावर्ड एंटी सबमरीन हंटर फॉर शैलो वाटर्स।
रिसेंटली लॉन्च हुआ था, आईएनएस महे। इट इज ए अमेजिंग प्लेटफॉर्म। आपको ठीक से लोगों को समझ शायद ना आया हो कि कभी-कभी अगर कोई सबमरीन आपके इकोनॉमिक ज़ोन में घुस गई, कोई सबमरीन घुस गई या चाइनीज़ का कुछ घुस गया, आप उसको निकालोगे कैसे? It can be danger sitting there right in your waters. It can damage some certain things. तो दिस क्राफ्ट अभी ऐसे बहुत सारे आने वाले हैं धीरे-धीरे। तो दे विल फॉर्म अ बैकबोन ऑफ, क्योंकि आइडेंटिफाई भी आपको करना है। आइडेंटिफाई करना, किसी ने अगर बैटलशिप गेम खेला हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ओशन इज़ द बिगेस्ट एनिमी एंड ओशन से ही सारे बड़े अटैक्स होते हैं। टॉक एनीवेयर यू वांट। तो बैटलशिप गेम में भी आप देखेंगे सबमरीन कैसे ढूँढ रहे हैं, डिस्ट्रॉयर कैसे ढूँढ रहे हैं, मेन बैटलफील्ड। Britishers also came through the waterways only. was land से नहीं आए थे, वो भी पहले कैलकाटा पोर्ट पे ही उतरे थे। हाँ, Just ऐसे ही to हाँ, add तो on. वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और भ जी, ब्रिटिश का तो हमको याद है, मार्तंड वर्मा, हुँ, 1741। उन्होंने तो 1740. सारी फ्रेंच, डच, इंग्लिश सारी नेवीज़ को कंबाइंड हराया था। शिवाजी Yes. महाराज, मुरुड जंजीरा लोगों को याद होना चाहिए शिवाजी महाराज का। सो द वी हैव अ वेरी स्ट्रांग नेवल ट्रेडिशन, और अब तो नेवल शिवाजी महाराज का ही सिंबल है हमारे नेवी के झंडे पे। तो अभी वी आर गेटिंग बैक टू हिंदवी राज्य, और हिंदवी राज्य के लिए अगर आपको चक्रवर्ती बनना है, कोई सुनेगा नहीं आपकी अगर आपके पास सेना ही नहीं है तो। तो भारत को हुँ, आप बोल थर्ड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, तो भारत इज लिटरली द सेकंड लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस इन द वर्ल्ड नाउ, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड एवरीथिंग। चाइना का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है भारत के साथ, बट इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट। चाइना में कॉन्स्क्रिप्शन अभी तक इम्पोज किया नहीं है, बट दे आर इम्पोज, क्योंकि बच्चे ही नहीं है वहाँ पे। तो बट ओवरऑल तो चाइनीज इज एक्चुअली नंबर टू, इंडिया इज नंबर वन अगर देखा जाए तो। एक रशियन जनरल्स ने बोला था कि इंडिया इज द गॉड ऑफ आर्टिलरी, इंडिया इज द गॉड ऑफ आर्टिलरी। तो भारत की गन्स तो बहुत ही अच्छी बनती जा रही है। स्मॉल आर्म्स में भी ट्रिपल एस डिफेंस अच्छा काम कर रहा है। एंड ड्रोन्स के बारे में तो बात ही नहीं करूंगा कि इंडिया इज अ ड्रोन पावर हाउस नाउ। और द मेन थिंग इंडिया के पास प्रॉब्लम आती है वो है एयरक्राफ्ट इंजन की। एयरक्राफ्ट खुद के प्लेटफॉर्म्स नहीं है। जस्ट इमेजिन तेजस पे छोटे से प्लेन में हम 6.5 से 8 टन वेपन्स लोड कर देते हैं। 6.5 से 8 टन उस छोटे से वेपन प्लेटफॉर्म पे। सुखोई पे 10-12 टन, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ज़्यादा नहीं। सो ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। ओनली प्रॉब्लम है कि एक सिंगल इंजन है और दूसरा डबल इंजन है, दूसरे की रेंज बहुत ज्यादा है। सुखोई की रेंज बहुत अच्छी है, बेस्ट अमंग द वर्ल्ड। तो भारत को उसी तरह का प्लेटफॉर्म भी चाहिए। आपको मालूम है F-35 की रेंज भी 650-700 किलोमीटर ही है। तेजस की रेंज 550 किलोमीटर है। तो इसलिए भारत को F-35 की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट्स जस्ट ए प्लेटफॉर्म। और उसमें अमेरिका का, स्टर्डी एंड इंडिजिनियस सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, स्टर्डी, हाँ लेकिन इंडिजिनियस। हमें वो अपने सब हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है। दैट्स द बेस्ट पार्ट, द एवियोनिक्स एंड द डिजाइन एवरीथिंग, उसमें कितना कुछ भी लोड कर सकते हैं। द प्रॉब्लम क्या है? इंजीनियर्स, व्हिच इज अमेरिकन, व्हिच इज अ प्रॉब्लम। पता नहीं किसने दिमाग लगाया अमेरिकन के लिए। आई होप गवर्नमेंट, राजनाथ सिंह की जो स्टेटमेंट है 1 साल में रिजॉल्व कर देंगे, बट दैट इज द थिंग। और प्लस अभी इंडिया खुद के इंजन बनाने जा रहा है धीरे धीरे। लार्सन एंड टूब्रो और अदर कंपनीज आर डूइंग इट फॉर द मरीन इंजन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया का पूरा फोकस ही मरीन साइड में होगा, बिकॉज नेवी में भारत की आत्मनिर्भरता बहुत ज्यादा है। तो और आजकल नेवी सब कुछ कर सकती है। यू डोंट हैव टू लैंड इन पाकिस्तान आल्सो, यू कैन लैंड, यू कैन बी इन यमन एंड अटैकिंग पाकिस्तान फ्रॉम यमन। You can be in near Israel and attacking Pakistan from Israel side. So there is no need to only when you do insertion Indian Army or something. So it is going to be a very different kind of. अभी दिख रहा है मुझे कि जो सी बेस्ड डिटरेंस है, सी बेस्ड अटैकिंग प्लेटफॉर्म से, दैट विल टेक अ प्रेसिडेंस में। उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा सी बेस पे। और और वैसा भी होना चाहिए, बिकॉज सी मतलब इंडियन नेवी का भी स्ट्रेंथ है 66,000 टू 70,000 पीपल पर्सनल, वो बढ़ के होना चाहिए 3-4 लाख या ज्यादा। देन इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड कि भारत का शिप आया है। थोड़ा सा उन्होंने सैंपल दिखाया था टर्की को, टर्की का सब कुछ ब्लैकआउट ही कर दिया। दैट्स द पावर ऑफ इंडिजिनस सिस्टम। क्योंकि रडार सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में हमको कोई बीट नहीं कर सकता, कोई नहीं बीट कर सकता।
एंड दैट्स अ स्ट्रेंथ। और प्लस एआई में तो हम लोग ही डेवलपर्स हैं। और इफ प्राइवेट इंडस्ट्री वर टू फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ इंडियन मिलिट्री, तो प्राइवेट इंडस्ट्री भी एक नए लेवल पे पहुंचेगा। क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री में प्रोग्राम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम रहता है। प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट अप टू मार्क, जो देखा जाता है स्पेशली इन द गवर्नमेंट रन प्रोजेक्ट्स। तो वहाँ पे इंडियन मिलिट्री का जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है वो फुल प्रूफ होता है। यू नो, आपको ज्यादा उसके अंदर तिकड़म लगानी नहीं है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। तो उसमें एक डिसिप्लिन के साथ प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं। मैं चाहता हूँ कि इंडियन मिलिट्री से लोग सीखें एंड सी दे कैन डू समथिंग मच बेटर ऑन द इनोवेशन साइड आल्सो। भारतीय मिलिट्री का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है हमारे लोग। हमारे लोग जुझारू लोग हैं। दे डोंट गिव अप। ये हमारा ट्रेडिशन है। इतने ज्यादा जुझारू लोग आपको कहीं मिलेंगे नहीं। सी बाकी मिलिट्रीज वीडियोस में अच्छी दिखती है, पोलिश मिलिट्री है। नहीं सर, अब नहीं आदि जी, अब आदित्य भाई वो वीडियोस में भी अब उनकी मार्चिंग और उनकी बाकी चीजें नजर आ जाती हैं। वो उनकी मूवीज में अच्छी दिखती है बस वो। मैं अब तो मूवीज की बात सोशल कर रहा हूँ। मीडिया है तो इसलिए सोशल मीडिया में उनकी सारी पोल पट्टियां खुलने लगी हैं, व्हिच इज द नेक्स्ट वेरी पोटेंट वेपन। जी। The next potent, the most potent weapon today in Indian arsenal is INS Haridaman. Most powerful मोस्ट पावरफुल। because वो very advanced सबमरीन प्लेटफॉर्म है। उस किसी को पता नहीं कहाँ है वो। तो उसकी सीक्रेसी इतनी ज्यादा रहती है, किसी को पता नहीं होता कहाँ है, कि कैन नॉट बी डिटेक्टेड। 300 मीटर नीचे जा सकता है समुद्र के नीचे, सरफेस लेवल से। एंड तो इमेजिन द अगर प्रेशर जो उसके ऊपर होता होगा, 300 मीटर। आप समझ रहे हैं पानी का प्रेशर, एक एक लेयर, एक एक सेंटीमीटर से कैसे बढ़ता है। जब आप पानी की गहराइयों में 300 मीटर नीचे जा रहे हैं, तो वो प्रेशर विथस्टैंड करने के लिए उसका बॉडी, स्टील, मेटल शुड बी वेरी हार्ड, वेरी रॉबस्ट। या दैट इज अ, और भारत के डिस्ट्रॉयर्स वेरी सॉलिड डिस्ट्रॉयर्स भारत, लाइक वो तो अमेरिका भी लोहा मारता है अब तो भारत के डिस्ट्रॉयर्स का। तो नेवी इसीलिए आपको देखते हैं कभी अमेरिका भारत को चैलेंज नहीं करता मिलिटरीली। उसको मालूम है क्या हाल होगा। सुएज कैनाल से उस तरफ रहना पड़ेगा उसको, और मलाक्का स्टेट से उस तरफ रहना होगा। जो टोमाहोक मिसाइल दुनिया पे मारते हैं ना, टोमाहोक मिसाइल्स, वो नहीं यूज कर सकते भारत के ऊपर, बिकॉज सुदर्शन। नहीं, बट वो उनके पास एक हमेशा होता है ना, जापान पे गिरा दिया तो इंडिया पे गिरा देंगे, या एक्सट्रीम वो केसेस में हम पुरानी बातें हो गई, पुरानी बातें वो हो एक गई। थ्रेट। हाँ, वो थ्रेट हमेशा रहता है ना कि वो नहीं अपना। रहेगा, बिकॉज यू हैव अरिदमन और ये अरिगात, अरिहंत। कैसे करेगा वो भी डिटेक्ट कर पाएगा ना। इंडियन न्यूक्लियर सबमरीन नियर अमेरिका, वो तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा ना। वो कैसे करेगा डिटेक्ट। सो दैट थ्रेट इज ओवर नाउ। अमेरिकन थ्रेट ऑन इंडिया इज ओवर। अभी तो इंडियन नेवी के साथ दोस्ती करते हैं अपना डिएगो गार्सिया बचाने के लिए। तो डिएगो गार्सिया उनका चला जाएगा इफ इंडियन नेवी डिसाइड्स नॉट टू हैव इट। वो तो डिसीजन लेना पड़ेगा भारतीय गवर्नमेंट को। तो कैनेडिक एक्शन लेंगे तो वो उसके पहले ही सीज फायर हो जाएगा। दे विल नॉट नेगोशिएट। क्योंकि वो कैसे डिफेंड करेंगे उसको। उसको सरेंडर कर दिया भारत ने 3 साइड से। तो हाउ विल दे डिफेंड, देयर इज नो डिफेंस। और भारत के पास तो 10 में आई थिंक बिटवीन 5 to 10 हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म्स है। 5 to 10 अभी टेस्ट हुए थे। एक तो 12 मैक की स्पीड पे जाता है, वन ऑफ द हाईएस्ट स्पीड्स इन द वर्ल्ड। तो तो भारत का जहाँ पे स्ट्रेंथ है, मिसाइल्स, नेवी, आर्टिलरी गन्स, तो इन सब एरियाज पे ही भारत को आगे बढ़ रहा है। भारत का जहाँ पे इस समय स्ट्रेंथ नहीं है, वो है एयरक्राफ्ट्स। उस पे वो रशिया के साथ या फ्रांस के साथ या जिसके साथ भी कोलैबोरेट कर सकता है, कर रहा है। बाकी सब जगह भारत सक्षम है। तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि कभी-कभी भारतीय जो बायर्स हैं, वो उन पर पॉलिटिकल विल की वजह से दे आर नॉट एबल टू इंडिजिनाइज आल्सो। इन सम इंस्टेंसेस जो भारत में जो कंपनीज हैं, पीएसयूज हैं, वो डिलीवर नहीं कर पाती ऑन टाइम। इसकी वजह से लोगों को जबरदस्ती बाहर खरीदना पड़ता है। बट अगर दैट इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेट, जैसे इसीलिए मैंने बताया कि प्रोग्राम मैनेजमेंट शुड बी टेकन फ्रॉम इंडियन मिलिट्री फॉर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स आल्सो, फॉर अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो, दे कैन लर्न फ्रॉम देम। क्योंकि उनको तो लाइफ एंड डेथ का सवाल रहता है। तो देयरफॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैज टू बी जस्ट परफेक्ट। देयर इज नो इफ्स एंड बट्स। तो अगर जैसे सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया कि
कि चेकमेट है। अभी आप देख ही रहे हैं ना, अमेरिका बोल रहा है कि हम लोग को अपनी जगह फोकस करना है, कोई उधर आना नहीं चाहिए। पॉसिबिलिटी नहीं है, हम्म। क्योंकि आप जब विड्रॉ करते हो तो पानी का वेग भी आपके साथ ही चलता है। तो जिसको आप खड़े हुए हो वो पानी भी आपके साथ जाएगा। तो अभी अमेरिका की लंका जो है वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप सिमट रहे हो, तो यू गोइंग टू पुल वाटर, तो सब लोग यस। आएंगे। वो नेचुरल प्रिंसिपल पे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट समथिंग व्हिच आई नो और डोंट नो। उसका सवाल नहीं है, नेचुरल प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। आप समेट रहे हो तो हवा का वेग भी उस तरफ चलेगा जहाँ समेट रहा है, पानी का वेग भी उस तरफ चलेगा, और एवरीथिंग इज वाटर। नत भारत का पूरा विश्व का 70% इज वाटर। तो सारी स्ट्रेटेजीज वाटर बेस्ड होती है ना। देयर इज नो लैंड व्हिच कैन बी सेफ इफ द वाटर इज नॉट सेफ। समझा? ऐसा नहीं होगा कि आप भारत के बीच में बैठे हो सुरक्षित हो, नहीं, आजकल सिस्टम्स अलग है। सो दे कैन track you down in the middle of a cornfield in the middle of India or in the middle of the United States. कोई भी ट्रैक कर सकता है। तो that's why the Navy is going to be the main systems of मेन defense फोर्स ऑफ इंडिया, of India. राइट। क्योंकि अगर आपको आप इमेजिन करिए, आप गलवान के ऊपर लड़ रहे हो, बट वहां पे रिकनेंस कौन कर रहा है? इंडिया का पोसाइडन 8 एयरक्राफ्ट्स। पोसाइडन। Poseidon is flying over Himalayas to reconnaissance for हम्म। Indian Army or Air Force. तो हम्म। देखिए वहां पे नेवल एसेट को यूज किया जा रहा है। हम्म। बॉम्बार्डमेंट ऑन अगर नहीं, बॉम्बार्डमेंट आप देखें। चीज़ तो इस बार अभी जब इस बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो हम्म, ये चीज़ तो मेरे से बैकग्राउंड में भी जब मेरी कई कई लोगों से बात हो रही थी, तो देयर वाज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इंटर कन्वर्जेंस, या मैं बोलूँगी कन्वर्जेंस ऑफ ऑल द 3 आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी। कोई किसी के हथियार यूज़ कर रहा था, कोई किसी के, मतलब ऑब्वियसली फ्रंट फुट पे तो आर्म्ड फोर्सेस थी, बट दे आल्सो टूक हेल्प फ्रॉम द नेवल फोर्सेस एंड आल्सो फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस। कई जगह उनको चीज़ों को अकोमोडेट करना पड़ा, जैसे टेक्नोलॉजिकली हैंडल करना पड़ा, सो दैट द वेपन्स कुड बी अकोमोडेटेड, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, इनकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। छोटी-छोटी डिफरेंसेस से भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, बट बहुत अच्छा कन्वर्जेंस था इस बार ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। that's why I'm saying trust Indian Armed Forces for military प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोग्राम मैनेजमेंट, क्योंकि वो उनको लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन रहता है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट एक चीज गलत हो गया तो गलत चला गया। अब आप जब आपके लाइफ डेथ का सवाल रहता है तो आप ऑलरेडी सिस्टम फूड प्रूफ बनाते हैं। और जितना डिसिप्लिन हो, देखिए लोग बोलते हैं कि इंटेलिजेंस वो सब चलता है एक लेवल पे, लेकिन ऑन द ग्राउंड जब आप काम करते हैं दैट फिलॉसफी शुड बी यूज्ड फॉर डेवलपर्स आल्सो। मैं लोगों को सिखाता हूँ कि ऑर्डिनरी डेवलपर्स को भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में काम करना पड़ेगा। आप अपना क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो, बट विद इन दैट एसओपी आप उसके बाहर नहीं निकल सकते। यू कैन नॉट ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड व्हेन यू हैव नॉट फिनिश द एबीसी। तो एबीसी करना जरूरी है, एंड दैट रियलिस्टिक एनवायरनमेंट मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल। दूसरा सिनेरियो है आपका हॉस्पिटल का इमरजेंसी रूम। इट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग, लाइफ एंड डेथ इन्वॉल्व। तो वहां पे हर चीज चलनी ही मांगती है। यू कैनॉट गो, नो सिस्टम कैन गो। कोई ऐसा नहीं हो कि कोई ग्लिच आ गया कहीं पे, बिकॉज लाइफ एंड डेथ का सवाल है। तो इसलिए इंडियन आर्म फोर्सेस का आपने, जैसे मैंने आपको बताया जी, कि नेवल एसेट्स अब आर बीइंग यूज्ड। नेक्स्ट पोटेंट वेपन आदि भाई, हाँ, हमने अभी तक 2 के बारे में बात की है। हाँ, द नेक्स्ट पोटेंट वेपन इज भारत का, it will be is right now the Sukhoi MKI right now एंड राफेल, दोनों ही है। बट जो पुराने सिस्टम्स है, जगुआर जिसमें डायरेक्ट अपग्रेड हुआ है, मिग 29 जो बाज है, या फिर जो अदर सिस्टम मिराज 2000, दीज आर ऑल वेरी पावरफुल हेवीली अपग्रेडेड वेपन्स। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जगुआर ने भी बॉम्बिंग किया पाकिस्तान में एक्सटेंसिवली, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो बाकी सिस्टम्स आर ऑब्सोलीट, क्योंकि भारत तो पिछले कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन कर रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि पिछले साल जो मॉडर्न था आज उसको यूज नहीं होगा, नहीं, दे आर ऑल कंसिस्टेंटली बीइंग यूज्ड कलेक्टिवली। तो और भी बहुत सारे मिसाइल सिस्टम्स हैं भारत के, जैसे अभी जो बात हो रही है K-15 की, K-5 की, K-5 6000 किलोमीटर पे हिट करता है, एंड विच इज सबमरीन लॉन्च्ड। और प्लस जो भारत का कैनेसराइज लॉन्च है
ब्रह्मोस के एडवांस्ड वर्जन और हाइपरसोनिक मैंने आपको बताया ही। ऑल दोज थिंग्स आर गुड। अस्त्रा 3, अस्त्रा 4 प्लस सर भारत के खुद के रडार सिस्टम्स जो कि 400 प्लस। आपने ब्रह्मोस का नाम नहीं लिया अभी तक। मैं इसका जानबूझ के नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसका उसको यूज कर चुके हैं बहुत ज्यादा। तो अभी अ, भारत है ज्यादा निर्भय, भारत है जानबूझ के नहीं मैं नाम ले रहा हूँ, शौर्य मिसाइल्स बाकी सब है बिकॉज ब्राह्मोस को सबने देख ही लिया है। एंड इट्स ए वर्जन ऑफ द P90 ऑनिक्स, रशियन प्लेटफॉर्म है उसका वर्जन है विद द इंडियन सॉफ्टवेयर और मे बी एस कर्व जो है वो इंडियन डिजाइन से आया है उसका। तो उसका एडवांस वर्जन भी बन रहा है अभी विच इज मच हायर रेंज। और भी भारत के जो अदर मिसाइल सिस्टम्स है जैसे मैंने बताया कि पुराने सारे मिसाइल्स हैं एंड दे आर ऑल एक्टिवेटेड। तो वो सारे कनेक्टेड है इन सुदर्शन, तो सुदर्शन में ये सारे इंक्लूडेड। सो इसलिए उसका अलग से नाम लेना ठीक नहीं है। सो और भी भारत के जो जो अभी जोरावर टैंक आया था दैट इज फैबुलस टैंक, वन ऑफ द बेस्ट टैंक। और लोग अर्जुन की बहुत अर्जुन टैंक की बड़ी लोग उपहास बनाते हैं, मजाक बनाते हैं। बट बिलीव मी किसी भी बैटल में जहाँ पे अर्जुन टैंक होगा वहाँ पे कोई दुनिया का टैंक टिकने वाला नहीं है, इंक्लूडिंग लेपर्ड्स, इंक्लूडिंग लेपर्ड्स। जर्मन के लेपर्ड्स 2 और अमेरिका का अब्राहम टैंक्स तो पूरा कचरा साबित हुए ना वो यूक्रेन में, मोस्ट वैल्यूएबल कचरा। तो इसलिए मैं उनको गिन ही नहीं रहा हूँ। अर्जुन विल बी द मोस्ट पावरफुल टैंक, पीपल शुड वॉच आउट फॉर इट। और तेजस प्लेटफॉर्म तो आपने बता ही दिया, बट मेरे को तो अमेरिकन इंजन से प्रॉब्लम है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ओवर देयर। और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं। द इंडिविजुअल वेपन्स तो बहुत सारे हैं। लाइक अभी कल ही भारत ने आई थिंक ओमान से या बहरीन से 20 जगुआर्स भारत लेकर आया है, 20 फॉर रिपेयर्स। अभी मिराज 2000 भी लोग खरीदेंगे फॉर रिपेयर्स। अगर भारत का टेंडर निकलता है राफेल के लिए तो राफेल मरीन्स आर अग्नि ऑलरेडी। अग्नि का भी तो नाम लिया जाता है बार-बार दैट अग्नि इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट वेपन्स दैट वी आर हैविंग नाउअडेज़। Agni is very potent, very powerful. Agni Prime is one to watch out for. Agni Prime और प्लस अग्नि का रेल रोड वर्जन भी है और मैक 24 पे अटैक करता है। मैक 24 इज अ लॉट, कोई नोबडी कैन टैकल इट। प्लस एमआईआर भी रहता है सबके अंदर विच इज मल्टीपल वॉरेंट्स, कैन बी कन्वेंशनल कैन बी न्यूक्लियर। सो सो ये सब रॉकेट फोर्स और या फिर इंडिया का स्पेसिफिक मिसाइल डिफेंस सुदर्शन में आ जाएगा सारा। मैंने इसलिए हुँ, स्पेसिफिक नाम लिए कि ये सब सुदर्शन में आ जाएंगे सारे के सारे बिकॉज नहीं दैट्स और अल्टीमेट। आकाश हमारा आकाश का भी काफ़ी तारीफ़ हुई है। इनफैक्ट डोम आयरन डोम से भी बेटर साबित हुआ है हमारा आकाश सिस्टम। यस, आयरन डोम से वे बेटर। आयरन डोम तो छोटी मिसाइल से छोटी उनके लिए बना हुआ है, इट्स नॉट बिग डील। भारत का किसी को भी कंपेयर नहीं करना चाहिए इसराइल से। इसराइल इज टू स्मॉल, थाने के जितना बड़ा है, थाने मुंबई के जितना बड़ा है। तो यू कांट कंपेयर इसराइल विद एनीथिंग। आपको इसराइल से इंस्पिरेशन भी नहीं लेनी चाहिए कुछ भी। आवर इंस्पिरेशन शुड बी टू शिवाजी महाराज, थोड़ा सा हिंदवी राज्य बनाए। Israel is existing because of America. But yes, they are friends and they are doing wonderful. We support their defense. वो सब अच्छी बात है. But we can't take inspiration from them. Inspiration they should take from us. तो तो भारत का भी बहुत अच्छे सिस्टम्स हैं. लाइक आपने बोल ही दिया कि आयरन डोम तो our systems are better than Iron Dome. 100% true. आकाश 3 is way better. Actually, इजरायली सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया 12 दिन की वॉर विद ईरान. And when Israel was about to be decimated, उस समय अमेरिका इंटरवीन एंड सेव देम एक्चुअली। सो दैट्स व्हाई दैट्स द रिलेशनशिप। नहीं तो ईरान ने तो इस बार काम कर ही दिया था इजराइल का, कंप्लीट इजराइल। दे वुड हैव टू गो बैक समवेयर एल्स द मोमेंट दे स्टार्ट पिकिंग अप। और ईरानीज थोड़ा इमोशनल होते हैं, मान गए दुनियादारी के चक्कर में, बोला हाँ ठीक है छोड़ देते हैं आज इस बार, अगली बार नहीं छोड़ेंगे। भारत वाला एटीट्यूड है उनका भी। तो लेकिन फिर भी भारत के लिए तो ईरान भी थ्रेट है। इमेजिन, ओके, भारत के लिए तो ईरान थ्रेट है। सो जस्ट इमेजिन Iran can overwhelm Israel, but Iran cannot even touch India. Just imagine the competence we have. Okay, so the America में दम है, ना ईरान में दम है, and our
systems are so good कि F-35 भी हमने कैच कर लिया, F-22 को भी लोकेट कर लिया, एंड वी हैव पेंटेड। अभी आज ही बड़ा बिग इंसिडेंट हुआ जहाँ पे चाइनीज फाइटर्स painted a F-15. F-15 is a top American asset, more important than F-35, by the way, more important than any F-22 also. F-22 is very expensive. Technologically, F-22 is very good. लेकिन Japanese, Chinese painting an F-15 of Japan Defense Forces is a big news in the defense circles. तो सोच दिखता है कि Chinese are getting very sophisticated. और अमेरिका का डरना is real with China. तो उस तरह का टेक्नोलॉजीज भारत के पास भी है, where we can paint foreign planes effectively. एंड व्हाट अबाउट द पिस्टल्स एंड द गन्स? आप बोल रहे थे पिस्टल्स और गन्स में हम बहुत लीड ले रहे हैं, इनफैक्ट यूएस तक में बिक रही हैं भारत की पिस्टल्स और गन्स। हाँ, अटल इज अ वेरी गुड पिस्टल, ट्रिपल एस डिफेंस इज डूइंग वेरी वेल, और ऐसे करके बहुत सारे होंगे। भारत का खुद का इनोवेशन भी बहुत सारा है, और तो इंडियन पिस्टल्स, इंडियन गन्स, राइफल्स जिस पे लोग पहले हंसते थे, नाउ दे ग्रोइंग। माय प्रॉब्लम इज कि व्हाई इज गवर्नमेंट नॉट गिविंग लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स टू दीस गाइस? माय प्रॉब्लम इज दैट Uttar Pradesh government is supporting them, by the way, with small orders. So it is a work of the Indian government to promote only Indian products. तो अभी रशिया का AK-203 कर दिया, why not ट्रिपल एस डिफेंस की भी 1 मिलियन यूनिट्स का ऑर्डर दे दें? Why not? So इस तरह सपोर्ट किया जाता है, then that's where I think colonization निकलना चाहिए सब तरफ से। अभी जैसे कावेरी तेजस की बात हो रही है, तो विद मॉडिफिकेशंस क्या कावेरी इंजन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता इतने इंजीनियर्स इंडिया में? That is the question we need to answer. Why is it not cannot happen? Must be some technical reason. Must be. So that means अगर technical reason है, that means the project team was not good. Why did not they foresee? या program management was not good. Why didn't they not foresee कि वो glitch है, आ रहा है? I think those areas we need to focus on. That's why मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि engage armed forces in project management. HL की बस की बात नहीं है, program management, project management. तो engage armed forces. मैं आउटकम बेसिस पे बात कर रहा हूँ। निटी ग्रिटीज हो सकती है, कैन बी वेरी गुड प्रोफेशनल, आई डोंट नो द लिमिटेशंस आल्सो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि टेक प्रोफेशनल हेल्प। आउटकम पे चलता है ना पूरी दुनिया। अगर आउटकम नहीं दिख रहा है, इसका मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर वाज नॉट गुड। तो आउटकम बेसिस पे वर्क विद द आर्म फोर्सेस, उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है हमेशा। या फिर किसी प्रोग्राम मैनेजमेंट फ्रॉम हॉस्पिटल से काम करे, उनके पास भी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्रिटिकल लाइफ सेविंग। ये इधर से इधर हो गया। एंड समटाइम्स नाउडेज जो होता है ना, जो फिलोसफी, तो वी हैव गुड स्किल्स, हम टेक्नोलॉजी भी अच्छी बना रहे हैं, एवरीथिंग इज देयर, बट नाउ इट्स टाइम टू हैव यूजर्स एक्सेप्ट। यूजर्स शुड नॉट गेट इन्वॉल्व, और यूजर्स तब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे जब तक उनका लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। क्या ये प्लेटफॉर्म, तेजस के साथ ये प्रॉब्लम है ना, थ्रस्ट जो है उसका 75 किलो न्यूटन था, अब उनको चाहिए 98, so that it is the thrust is higher than the weight when fully carrying the weapons. अब उस डेल्टा के लिए क्या करना पड़ेगा, एंड दैट डेल्टा पे फोकस करना पड़ेगा, विच तो टेस्टिंग का साइकिल्स भी छोटा करना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि अब यू कैन नॉट से कि 3 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, 5 साल लगेगा। 5 साल में क्या क्या हो सकता है आजकल, तो इस एआई वर्ल्ड, सोशल मीडिया, तो साइकिल्स को भी शॉर्टन करना पड़ेगा। तो अगर आप 1950 में फंसे हुए हो तो निकल जाओ वहां से, आपको जरूरत नहीं है, ये 2025 है, राइट? इस तरह आप का कह रहे थे माइंडसेट होना पड़ेगा। आप कह रहे थे ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। आप कह रहे थे कि बिकॉज़ दिस इज़ अ टॉपिक आई थिंक जो हम स्लोली एंड ग्रेजुअली वी कैन कीप कवरिंग। आप कह रहे थे कि अब हमारी जो है ज़्यादा फोकस अग्नि से रिलेटेड हथियारों पर है, नॉट ऑन वाटर। ऐसा क्यों कह रहे थे आप? See, the thing is, we don't have any means to फायर बेस्ड वेपन्स आर मोर रादर देन वाटर बेस्ड वेपन्स, आप ये कह रहे थे। हमारे जी। पास, सी, द्वापर युग में वायु बेस्ड वेपन्स थे, एयर बेस्ड वेपन्स थे, यू कैन हैव मूव्ड क्लाउड्स, यू कैन हैव मूव्ड, वो सब वेपन्स थे हमारे पास। अब नहीं है, अब मोस्टली फायर बेस्ड है, और हम कहीं से भी फायर करते हैं, अल्टीमेटली फायर आ जाती है। ओके, कहीं से भी, चाहे हम समुद्र से फायर कर रहे हैं, दैट इज अ मिसाइल, अगेन फायर इज अ वेपन।
देन कोई भी हम लेजर कर रहे हैं वो भी फायर। पुराने समय में क्या होता था कि वाटर इटसेल्फ वाज ए वेपन, आइस वाज ए वेपन, इट कैन फ्रीज थिंग्स इन द एयर, जो आजकल कार्टून मूवीज में दिखाते हैं। उसको यूज किया गया है महाभारत और वॉर में, यू नो, उसको यूज किया गया है। वाटर एज ए वेपन, बारिश होगी सडनली, छोटी मोटी बारिश नहीं, लाइक ए कमिंग लाइक फोर्स विद वाटर, रथों में छेद कर दे उस तरह की। ऑलराइट। और दूसरा फिजिकल अर्थ बेस्ड वेपन्स, रॉक्स हवा में उड़े और दे कम टुवर्ड्स यू विद फोर्स, इस तरह का वेपन। आंधी आ गई सडनली, और भी सरल वेपन्स थे पहले, कि सोल्जर्स लड़ रहे हैं और अब वो हिल नहीं सकते, जो हम मूवीज में देखते, कार्टून में देखते हैं आजकल, सडनली लड़ रहे हैं, हिल नहीं सकते, अटक गए। दोज आर द वेपन, मानवास्त्र। तो दोज वेपन्स वर यूज्ड, इट्स इन माय बुक इंटरस्टेलर वॉर, और मैंने उसमें भी वन एरो वन किल में भी है, तो उसमें मैंने ईच एंड एवरी स्ट्रेटेजी को मैंने देखा है उसमें। मकर व्यू, फिर उसके बाद सर्वमुखा व्यू, इवन द फॉर्मेशंस वर मोर एडवांस्ड देन टुडे। अभी क्या होता है ना, यूक्रेन यूक्रेन और रशिया का। आपने क्योंकि कार्टून का नाम लिया, देयर इज दिस जो महाभारत पे एक मैंने शायद आपसे कुरुक्षेत्र, I think I've long time I've not watched movies, I've not watched cartoon serial, but I don't know how my son hit upon it, and he said एक बार देखने के बाद वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने पूरी सीरीज देखी। उसके अंदर आदि भाई उसके अंदर फॉर्मेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस अगर आप व्यूअर्स देखेंगे ड्यूरिंग द वॉर एरा, चाहे वो चक्रव्यूह एवरीबॉडी नोज बिकॉज़ अभिमन्यु और चक्रव्यूह, देन लोटस फॉर्मेशंस और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशंस ऑफ वॉर ड्यूरिंग द वॉर टाइम। वो भी बहुत बहुत आई थिंक एक बड़ी स्ट्रैटेजी शायद अभी यूज नहीं होती है वो, क्योंकि शायद अब फेस टू फेस वॉर नहीं हो रही है ना। हाँ, मेरी बुक है इंटरस्टेलर वॉर, उसमें मैंने डिटेल में स्टडी किया है, उसमें बताया है मैंने। लोटस करके कोई नहीं होता, बिकॉज लोटस इज सिंबल ऑफ विष्णु, तो कमल को कभी यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि कमल का आउटकम कुछ और आ रहा है। ओके। वज्र होता है, बहुत सारे होते हैं, सर्वतोमुख होता है, अर्धचंद्राकार होता है, पूर्ण चंद्राकार होता है, चक्रव्यूह होता है। चक्रव्यूह का मतलब ये नहीं कि सर्कल में है, चक्रव्यूह का मतलब है कि लेबिरिंथ्स है, उसके अंदर आप कहीं घुसेंगे तो आउटकम कहीं दिखेगा नहीं, आप फंस जाओगे उसके अंदर ही लूप में। भूल भुलैया टाइप में, समथिंग लाइक हाँ, दैट। समथिंग लाइक हर जगह यू आर फाइटिंग विद, कहीं पे शल्य से इधर आ गए, उधर कर्ण आ गए, आपको घुसना मालूम है, बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि घुसना आसान होता है, तोड़ना है आपको सब कुछ, तत 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 घुस रहे हैं, बट बाहर आओगे तो पीछे से दरवाजे बंद होते जा रहे हैं, फॉर्मेशंस पीछे से आती जा रही है ना, तो उस तरह के फॉर्मेशंस है। तो अभी तो द वेपन्स नाउडेज आर लेस एडवांस्ड देन बिफोर, क्योंकि ओनली फायर इज बीइंग यूज्ड। पहले के समय हम्म। में वायु यूज होती थी, अग्नि, तो जल यूज हो रहा है, ईथर यूज हो रहा है, अफेक्टिंग द माइंड। तो भूमि रापा नलो वायु खम, तो ये ऑल दीज वेपन्स वर यूज्ड ऑन एनी ह्यूमन फैकल्टी, तो डिसोरिएंटेशन वाज वेरी इजी। अब आप सडनली कोई आ गया तो दोज वेपन्स आर नॉट देयर, इवन दो वी आर ट्राइंग टू अप्रोच देयर। बहुत सारे वेपन्स हैं, जैसे कि वन क्लासिकल केसेस, जो केमट्रेल्स बनती हैं, यू स्टिल यूज स्मोक टू रिमूव द, ड्रोन्स को हटाने के लिए आप स्मोक यूज करते हो। तो अभी क्रूड वेपन्स हैव बिकम मोर क्रूड, इवन दो डिलीवरी जो हम बोलते हैं आ, कि वी आर हैविंग ड्रोन्स टू अटैक एंड हाथ से ड्रोन छोड़ रहे हैं, उससे ज्यादा पावरफुल शक्ति वेपन्स होते थे पुराने, वैदुर्यमणि शक्ति। और आप कोई शक्ति यूज करें, शक्ति इज एक्चुअली कैन बी सटल, कैन बी डिवास्टेटिंग, मतलब उसको हाथ से आप छोड़ रहे हैं और मल्टीपल मैक की स्पीड ले रही है। जस्ट इमेजिन 24 किलोमीटर की स्पीड को वो 0.1 सेकंड पे कंप्लीट कर रही है, एक क्षण में। वन क्षण इज 1.62 सेकंड्स, तो 24 किलोमीटर इन 1.62 सेकंड्स, कौन सा मिसाइल करती है आज, टेल मी। सो दिस इज द काइंड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि वो स्पीड ज्यादा है हर जगह, एंड हाउ दे अचीव दैट, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते आज के उस पे, क्योंकि वो प्रोपल्शन ही अलग है। जैसे अब मर्क्यूरी बेस्ड प्लेन्स नहीं है इस समय, ओके, बट मर्क्यूरी बेस्ड प्लेन्स हेवीली यूज्ड इन आवर शास्त्र। तो मूविंग एट द स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम हिमालय टू द्वारका इन 5 minutes,
ओके, दोज़ वर द टेक्नोलॉजीज़ बीइंग यूज्ड। सबके पास नहीं थी, ऐसा नहीं कि सबके पास थी, बट इट वाज़ देयर। तो आज भी उस तरह का वेपन्स में सी वेपन डिज़ाइन में, वेपन्स लॉन्च में भारत का हमेशा स्ट्रेंथ रहा है विद सो मच हिस्टोरिकल डेटा। अभी हम लोगों को मेहनत करने की जगह एंड स्टॉप लुकिंग एट द वेस्ट, आँखें बंद कर लो कि नहीं चाहिए। एक प्रतिज्ञा लोग कर लें, नहीं खरीदना है। जैसे अमेरिका में एक प्रतिज्ञा है कि हम नहीं खरीदेंगे यूरोप से या रशिया से, नहीं खरीदेंगे। हमारे पास जो भी है उसको प्रमोट करेंगे, मार्केट करेंगे। F-16 घटिया प्लेन है, दुनिया में पूरी दुनिया मारती है उसको टारगेट पे, प्रैक्टिस में। अभी भी 2 गिर गए परसों, ठीक है? बट फिर भी उसको प्रमोट ऐसे किया जाता है कि उसके पीछे फॉरेन पॉलिसी डिपेंडेंट है। है भी काफ़ी हद तक क्योंकि उनको उससे पैसा चल रहा है, उनका I'm just बाज़ार saying है वो। नहीं, I'm just you're saying that. लेकिन for हुँ। Americans, that is the best they've ever seen. सो इफ दैट इज़ देयर बेस्ट गॉड नोज़ अगर कभी हमने इस लेवल के हथियार बना लिए जैसे आप बात कर रहे हैं, नहीं, वो तो तब मानसिकता पे देखिए आप मानसिकता देखिए कि व्हाटएवर आई हैव इज़ गोल्डन। योर्स इज़ मुझे पूरा। तभी तभी आप इनोवेशन कर सकते हैं। भारतीयों को भी वो प्राइड चाहिए कि हमारा तेजस इज़ द बेस्ट। हमको नहीं चाहिए इंजन कहीं से, हमको खुद ही बनाना है। जस्ट लाइक द नेवी हैज़, तभी प्रोडक्ट्स बनते हैं। लेकिन तभी अगर आप प्रोडक्ट डाउट में रहेंगे, मे बी वो भी अच्छा अभी आप फिर शादी एक लड़की से किया, फिर बोल रही है वो भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, कैसे चलेगा काम? थोड़ा-सा ये राइट? आई थिंक ये थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल आउट ऑफ द प्लेस हो गया। नहीं बट जी। रेलेवेंट है भाई, रेलेवेंट है। ये एग्ज़ाम्पल रेलेवेंट है। बस सेम मेथोडोलॉजी चलता है कि आपका जो घर का चीज़ है, वो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग इन द आउटसाइड। हमारे यहाँ बोलते हैं ना, दूसरे का धन कचरे के समान देखना चाहिए। वी हुँ, जस्ट स्टॉप अपने शास्त्रों को पढ़ते हो तो फॉलो भी करो। वी कैन स्टडी दैट कि क्या है उसके पास। बट व्हाट वी डेवलप इन हाउस, व्हाट वी दिस इज़ द गोल्डन। ट्रू, आपने ट्रू। ही प्रोडक्ट बनाए होंगे, मैं तो बुक्स ही लिखता हूँ। तो आई आई फुली ट्रस्ट माय बुक। मैं अपनी बुक को खुद ही रेफरेंस करता रहता हूँ। बिकॉज़ आई नो आई हैव डन द हार्ड वर्क, आई नो आई एम राइट और तो मैं उसी को प्रमोट करूँगा। सो दिस इज़ हाउ भारतीय मानसिकता ऑल्सो उसके अंदर माइंडसेट चेंज की ज़रूरत है। और आपको एक बात बता दूँ योद्धाओं के लिए, योग और युद्ध दोनों साथ में चलते हैं। दोनों के धातु एक ही है। So all the soldiers in Mahabharat war were doing संध्या at 3 times. महाभारत युद्ध थोड़ी देर में रोक दिया जाता है for them. So that's how they work. तो Indian soldiers are the best in the world क्योंकि यहाँ पे योग होता है. Just see the the people doing yoga on the navy ship. That's phenomenal. मतलब mental endurance ज़्यादा है बाकी soldiers से as compared. So वो भी एक weapon होता है. The mental endurance. That how when you're stuck in difficult situation तभी कहा कैसे जाता है ना युद्ध योद्धाओं से जीता जाता है, हथियार तो उनके सिर्फ़ साथी होते हैं। है ना? एग्जैक्ट जी, एग्जैक्ट अगर आप जी। बड़े-बड़े आपका बॉडी बड़ा है, लेकिन मन चूहे के जैसा है, कौन सा युद्ध लड़ोगे? अब बर्गर जी। खा के कौन युद्ध लड़ता है भाई? पेट में नहीं पचेगा, मोटा थुल-थुल आदमी दौड़ नहीं सकता। उसको आप बोल रहे हो मरीन है। मैंने कहा तो डूब जाएगा पानी के अंदर, इतना मोटा है। सी व्हाट आई एम सेइंग? जी, जी। सो जी, थैंक यू इंडिया सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, आदि भाई का चैनल है सत्तोलॉजी। यू शुड सेंड एन ईमेल एंड रिक्वेस्ट। मैं तो अपने लिए तो बोलती रहती हूँ कि इस तरीके के टॉपिक्स अपने चैनल पे भी करें। ही हैज़ गॉट ह्यूज इनसाइट्स एंड ही रियली ब्रिंग्स आउट द गोल्डन कंटेंट फ्रॉम पास्ट, प्रेजेंट एंड कमिंग टाइम्स। सो प्लीज़ आप इनको भी ईमेल करें। बाकी आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरा ईमेल आईडी और मेरा कनेक्शंस तो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इतनी बढ़िया कंटेंट कहाँ मिलेगा आपको। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता या मदद करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के साथ है और इसी पे आपको मैं एक बहुत हाई नोट पर छोड़ के जा रही हूँ। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।